हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर क्या होता है? ये एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक है। पर्टिकुलरली ये इंटीग्रेशन में आता है, तो हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसी के साथ में हम समझने वाले हैं चेंज ऑफ ऑर्डर। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि है इंटीग्रेशन। पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। इंटीग्रेशन है हमारे पास में, मल्टीपल इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है ये एक तरह का, ठीक है ना। उसके अंदर ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले आपके सामने, ठीक है। डी वाई डी एक्स अपॉन लॉग वाई, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको ये लग रहा है कि ये मल्टीपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, पर इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको लॉग वाई, 1 लॉग वाई को क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट बनाना है। तो कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज इन ऑर्डर कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है वो देखते हैं। सबसे पहले चीज़ देनी है कि हमारे पास में यहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू है, x है ना, ये देखो x है। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। y की वैल्यू जब भी आती है मतलब कि हमारी जो स्ट्रिप है, इसके ग्राफ की जो स्ट्रिप है वो कैसी है? वर्टिकल है। उसको चेंज किस में करना है? उसको चेंज करना है हमको हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। पहले ये सबसे पहले काम करना है। पहले जो ये इंटीग्रेशन है यहाँ पर चेक करना है ये x की वैल्यू है या y की वैल्यू। सपोज यहाँ पर x लिखा हुआ है मतलब कि y की वैल्यू है। अगर यहाँ y की फॉर्म में कोई फंक्शन होता तो मतलब कि x की वैल्यू। अगर y की फॉर्म में कुछ होता है तो उसको अपन लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। और अब हमारा टारगेट है उस वर्टिकल स्ट्रिप को किस में चेंज करना? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। तो हम देखेंगे कैसे इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखना ध्यान से यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन द ऑर्डर, ये हम करेंगे। ये कैसे करना है? बहुत ही आसान तरीका है, तो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने बोला ये y की वैल्यू, तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल्स टू ई की पावर x, जो कि ये क्या है? कर्व है, ठीक है। जो कि क्या है? कर्व है। यहाँ लिख दिया मैंने, ये कर्व है। दूसरी चीज दे रखी है y इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखो ये पहले लिखा ये, फिर ये लिखा ये, y इक्वल्स टू ई। ये क्या है? ये क्या एक लाइन है। कैसी लाइन है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है? 2.718 होती है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये क्या होगी? पैरेलल होगी किसके? एक्स एक्सिस से। तो मैं लिख दूंगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की क्या है? पैरेलल है, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहां पर आता हूं, यहां पर देखिएगा, ये किसकी वैल्यू होगी? फिर ये वैल्यू होगी, जब अगर हमने इसको y की वैल्यू माना तो ऑब्वियस सी बात है किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी। तो मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि ये क्या है? y एक्सिस है, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये कहां पर है? y एक्सिस पे पॉइंट है। दूसरी चीज x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या? लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये क्या है? दिस लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस। लाइन is parallel to x axis। x axis के क्या है? पैरेलल है। इतना आप समझ गए। तो आप उसके बाद में क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना था, जो हमारी पहले जो वर्टिकल स्ट्रिप थी अब उसको हम हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, हमको कैसे पता चला? हमको ये पता चला कि ये अगर y की वैल्यू है तो ये वर्टिकल स्ट्रिप इसको किस में चेंज करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। तो हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये मैं ग्राफ ड्रॉ करने स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। y एक्सिस और x एक्सिस मैंने बना लिया, ठीक है। ये मेरी x एक्सिस हो गई, ये मेरा y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। देखो हमारी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो x की कहाँ से स्टार्ट हो रही है? देखो यहाँ से, देखो 0 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब जो इस वाले फंक्शन में, इसका मतलब इस वाले फंक्शन में हम क्या रखेंगे? x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमको y मिल जाएगा। तो जब भी मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा? अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा।
तो मेरा पॉइंट ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मैंने 0 रखी है ना, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया 1। तो मेरा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि हमारे पास में और क्या दे रखा है। हमारे पास में दे रखा है y की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। एक x की वैल्यू 0 ले ली, फिर x की वैल्यू अपन लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 ली है ना, तो x की वैल्यू 1 ली, तो x की वैल्यू 1 की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अगर मैं x, ये मेरा 1 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर लूँगा तो मैं सपोज ले ये मान लेता हूँ, ये मेरा यहाँ पर मेरा 2 था है ना, तो इसके ऊपर कुछ यहाँ पर ये मेरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 1, e, और e की वैल्यू कितनी होती है 2.718, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब हमको जो पहले हमारी जो स्ट्रिप थी वो कैसी थी, वर्टिकल थी है ना, मतलब कि जो स्ट्रिप थी वो कुछ ऐसे थी, ठीक है। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेंगे तो हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। हमारी जो पहले कैसी थी स्ट्रिप, जो वर्टिकल थी, अब इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब हमारी जो स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे वो कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने ये एक स्ट्रिप बना दी, ठीक है, मैंने एक स्ट्रिप बना दी जिसका नाम मैं दे देता हूँ PNQ, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया PNQ। अब देखिएगा कि इस हमको जब ऑर्डर चेंज करना है तो हमको यही चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, अदरवाइज हमारे को क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम ऑर्डर इसीलिए चेंज कर रहे हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू थी 1/log y, इसको चेंज करना था, ठीक, कांस्टेंट बनाना था, इसलिए हमने ये चेंज किया, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारी लिमिट चेंज करने के लिए हमने क्या था, देखो शुरू में जो हमारा क्वेश्चन था वो इस प्रकार था, ऐसे था कुछ, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये ऐसा था। तो हमको इसको चेंज करना था, इसको चेंज करना था, इसको चेंज करना था, इसको चेंज करना था। तो अब हमारा न्यू इंटीग्रेशन जो बनेगा चेंज फॉर्म में, वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा, देखिए वो हमारा ये बनेगा कि फर्स्ट हम इसको चेंज करेंगे, इस वाले को। तो इधर क्या आएगा, इधर देखो, इधर हमारी जो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ से इधर जाएंगे तो ये 0 है, ठीक है ना। मतलब कि वो सॉरी, यहाँ पर अपन क्या पुट करेंगे, जिससे कि ये 0 से लेके यहाँ पर देखिए x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 0। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा, सपोज ये मेरा फंक्शन था y इज इक्वल्स टू ex था, तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे हो जाएगी log y, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू होगी log y, ठीक है ना। तो मेरी x की वैल्यू, क्योंकि हमको पहले वो y की वैल्यू तो इसको x में चेंज करना था, तो ये मेरा हो गया log y। दूसरी चीज, अब ये स्ट्रिप को हमको ऐसे मूव करवाना है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर फिर नीचे, ऐसे। तो ऐसे ऊपर नीचे मूव करवाएंगे तो ये इसकी लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी, ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो कहाँ से लेके कहाँ से, 1 से लेके e तक जाएगी, ठीक है ना। तो मेरी होगी 1 से लेके e तक, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हमने इतनी सारी चीज़ें ये क्यों की है, इसका मेन रीज़न अब समझ में आएगा। हमारा जो फंक्शन था वो इनिशियली क्या था, ये था dy dx अपॉन log y, ये था, ठीक है ना। इसी के लिए हमने ये सारा कुछ किया है। तो अब देखते हैं क्या करेंगे हम। सबसे पहले देखो, हमेशा हमारा ऑर्डर क्या y है ना, और ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 log y, ठीक है। आगे बात समझ में है ना। और अब मैं किसका इंटीग्रेशन करूंगा, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं इसका, ठीक है ना, तो 1 बचेगा मेरे पास में, 0 to log y, यहाँ 1, ठीक है, dy बाई dx। तो 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा आ जाएगा 1/log y, और 1 का करेंगे तो y हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर y की वैल्यू यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो log y आ जाएगा। तो इधर मैं लिख दूंगा log y।
इक्वल्स टू डी एक्स, लॉग वाई से लॉग वाई कट गया, ठीक है। तो हमारे पास में अब बच गया इंटीग्रेशन, ये बच गया 1 to e dx, है ना। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरा कितना आएगा, x आएगा, फिर x की जो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं x की सपोज मेरा इंटीग्रेशन किया और वो आया x, फिर इसकी लिमिट हमने लगाई e से लेके 1 तक, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया e - 1, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा। e की वैल्यू कितनी होती है 2.718 - 1, मतलब कि 1.718, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन पूरा कर लिया है, ठीक है। अच्छे से इस क्वेश्चन को हमने समझ के किया है। सबसे पहले इसके अंदर ऑर्डर को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, चेंज ऑफ ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हमने समझा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।